अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर पार्ट नंबर 3। यहाँ पर आज हम लोग कर रहे थे कि फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स थी, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट जो हम लोगों ने की थी वो थी डी टाइप जो होती है उसका किया था, और उसकी एक एग्जांपल रहती थी, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह लें उसकी। वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस 6 इंटू माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें इन लोगों ने दिया हुआ है। तो इसके हमारे दो पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट ये वाला है, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला है। ठीक है, अब आपके पास दो पार्ट हैं और आपने दोनों को अलग-अलग फैक्टराइज करना है, और जो कॉमन होगा उसको निकाल लेना है, और उसके बाद फिर आगे वाला स्टेप हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ ये भी है कि इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो ज़रा लंबा काम हो जाएगा, तो आप थोड़ा फैक्टराइज करके देखें क्या बनता है इसका जो पहले वाला पार्ट है उसका मैं फैक्टर बना रहा हूँ इन ब्रैकेट्स के अंदर। 6 है और 5 करना है, तो -3 -2 -5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्या किया मैंने, इस 5 को -3 और -2 करके लिख दिया। 3 और +2 कितने हो गए, 5 ही आ जाता है माइनस का, और इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया। उसके बाद पार्ट 2 आता है, इसको भी इसी तरह करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब ये देखें क्या बनता है हमारे पास, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, इनटू क्या बना, x 2 है तो एक कॉमन निकल गया, x रह गया, माइनस x चला गया कॉमन तो पीछे -3 रह गया, -3। इसमें से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लिया तो x माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, तो 2 3 ज़ार 6, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग करते हैं, तो इसका ये है कि इन दोनों में से हम लोग x निकाल देते हैं। x इंटू एक्स 2 है तो वो एक निकलने के बाद x रह गया, प्लस x कॉमन निकल गया तो +3 रह गया, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 इन दोनों में से 2, तो x प्लस होने की वजह से सेम साइन रहेगा, 2 3 ज़ार 6 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्टेप होगा उसमें क्या आ जाएगा, x -2 और x -3 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो वो कॉमन ले लें, x -3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। x -3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x -2। ये पार्ट 1 का हो गया। पार्ट 2 के अंदर ये x +3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो आप कॉमन ले लें, x +3 इंटू x +2 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये देखें, ये काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें लिख रही हैं, हो गई हैं। अब इनको हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x -3 x -2 x +3 x +2 माइनस 2x स्क्वायर। अब इनके पेयर बना लें, एक ये इसको आपस में कर लें और इसको इसके साथ बना लें, तो देखिए क्या बनता है, x -3 इंटू एक्स +3 और x -2 इंटू एक्स +2। ठीक है, -2x स्क्वायर। तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर
चलें 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9, और ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2x स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कह लें, माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 4 36 x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो अब ये देखें क्या बनता है, ये हमारे पास x टू पावर 4 है, वो वही का वही रहेगा, माइनस 9 और 5, ये 9 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो टोटल बन जाता है माइनस 15 एक्स स्क्वायर और ये सिंपल 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ार 36, ये सिंपल 36 है। एक्स के पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। एट द एंड जो है वो आपके पास जो जाके बना है वो है एक्स टू पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, अब इसके दोबारा फैक्टर बनाने हैं। तो उसके फैक्टर्स के लिए ये ज़रूरी है हमारे पास कि 36 को इस तरीके से किया जाए कि वो 15 टोटल बने। ट्वेल्व 3 ज़ार 36 होता है ना, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो यहाँ पर एक्स टू पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 12 आ गया, माइनस 3 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस की वजह से साइन चेंज, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 12 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 जो है कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया अब आपके पास, ठीक है। तो अगर हमने को मज़ीद इसको आगे फैक्टराइज करना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन इसके लिए ये स्क्वायर में होना चाहिए, तो इसको स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें तो इसका स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 का जो स्क्वायर है वो 12 होता है। 2√3 का स्क्वायर क्या होता है, 12 होता है। इसी तरह यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस √3 का जो स्क्वायर है वो 3 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, अब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग कह देंगे इसको एक्स प्लस 2√3 एक्स माइनस 2√3, सेकंड पार्ट जो है एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3। तो इनको चाहे एक ही टाइम पे लिख लें, एक्स प्लस 2√3 एक्स माइनस 2√3 और एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3। ये आपका एट द एंड जो है वो आंसर ये आएगा, ठीक है। ये तो था हमारी जो डी टाइप थी, उसके अंदर उसके एक था कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो दो फैक्टर दिए हुए हैं इनके फैक्टराइज करना है। इनको फैक्टराइज करने के बाद जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है।
जैसे x-3 और x+3 और x-2 और x+2 इनके जोड़े जोड़े बनाए पेयर, आपस में पेयर्स को फार्मूलेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये है, और इसके फिर फैक्टर बनाए हैं। ये फैक्टर बन के आने के बाद इनका अलग-अलग फैक्टर बना के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आती है आगे नई फॉर्म जो है वो है ई फॉर्म आ रही है। ई फॉर्म के अंदर हम लोग ये कहा जाता है कि जी अगर आपके पास ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब हो, या इसी के माइनस वाला वर्जन है एक, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब हो, तो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ये असल में क्यूब रूट जो होता है हमारा, क्यूब का जो फार्मूला है वो है, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है, और ये ए माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फिर सिंपली हम लोग फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करने से ज़रा आसानी हो जाएगी समझने में। एग्जांपल है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x² y प्लस 12xy², ये दिया हुआ है। तो वो कहता है कि इसको जो है ना आप फैक्टराइज करके लिखें। तो हम लोग सिंपल इस फार्मूले की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए लेकिन इसी शेप में आ जाए। तो क्या आता है, पहले x का क्यूब माइनस, ये जो है इसको लिख सकते हैं 2y का क्यूब माइनस, हमारा ये फार्मूला चल रहा है 3 आना चाहिए, ये 3 आ गया फार्मूले का, इनटू ये x² आ गया, इंटू 3 2s are 6y, क्योंकि यहाँ पर 2y है तो उस शेप में लिख दिया, प्लस 3 फार्मूले का आ गया, x 2y², 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो वही इस शेप के अंदर लिख दिया। आप थोड़ा इनको रीअरेंज करके लिखते हैं फार्मूले की शक्ल के अंदर, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू x² 2y प्लस 3x 2y² माइनस 2y क्यूब। तो ये देख लें, ये टोटली ये फार्मूला बन गया शेप 2 वाला जो है। तो इसका ये इट शुड बी इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2y क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2y 1, x माइनस 2y 2, x माइनस 2y 3 टाइम्स लिख देंगे। क्यूब को क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक हमारी अगली जो टाइप आ रही है वो भी सिंपल इसी तरह है, f का टाइप है। उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ हो, तो वो दैट इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² के इक्वल होता है, और a क्यूब माइनस b क्यूब जो है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यू हो तो हम लोग उसको इस शेप में लाने के बाद इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू वन एग्जांपल एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। ये आता है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये 3x क्यूब है प्लस 4y क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसके ये इक्वल होता है a प्लस b 3x प्लस 4y इंटू a² है तो ये 3x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस
ए बी है तो 3x इंटू 4y प्लस बी स्क्वेयर है तो 4y स्क्वेयर आ जाएगा, 4y स्क्वेयर। तो ये एट द एंड हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वेयर माइनस 4 3 ज़ा 12 xy प्लस 4 स्क्वेयर इज 16 y स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली आंसर आ गया। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लें, वो है 1 माइनस 125 एक्स क्यूब। वो कहता है इसको करें, तो इसकी भी सिंपल है, 1 क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5x इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 5x प्लस 5x स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5x इंटू 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 1 5x ही आ जाएगा, प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो ये जितनी भी टाइप्स हमने की हैं ये सारी हम वन बाय वन यूज़ करेंगे। आप देखते जाएं कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो वो सिंपली कहा हुआ उसने फैक्टराइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो वो कहता है सिंपली फैक्टराइज करें। तो क्वेश्चन है ये उसने जो बना कर दिया हमें, वो है x टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x टू पावर 4 माइनस 3। ठीक है, तो इसको वो कह रहा है कि आप फैक्टराइज करें। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी जो की थी टाइप, सबसे पहली जो टाइप है उसको देख लेंगे कि ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है या कि नहीं। अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो डायरेक्ट हम लोग वो वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर हम लोग सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे। तो जो हमारा पहला वो जो तरतीब थी फैक्टराइज करने की, वो था कि हम लोगों ने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? वी विल ट्राई टू चेंज इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चीज़ होती है, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो वो होगा x टू पावर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर x टू पावर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया a इंटू बी। ठीक है, तो ये देखें, ये अगर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे सिर्फ 2 रह जाता है। वो भी कौन सा 2 रह जाता है? प्लस का। इसको मैं माइनस का कर देता हूँ ताकि हमें ज़रा, क्योंकि हमारे पास -3 है, तो -2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो एक इसको हम लोग प्लस करके भी यही सारा कुछ लिख लें ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, -3 इस स्टेप टेक की अगर आपको समझ लग गई है तो अगला बहुत आसान है कि ये मैंने माइनस का लिखा है, ये प्लस का अपनी तरफ से लिखा है, बस और कुछ नहीं किया। और ये मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो ये इक्वल टू होता है a माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये -2 तो इनके साथ इसके साथ चला गया, तो पीछे ये रह गया। ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल करने के बाद सिर्फ सिंपल हमारे पास +2 रह जाता है। तो +2 -3, तो ये कितना बन जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर
होल स्क्वेयर -1, ठीक है। 2 में 3 गए तो -1 आ गया। अब ये इसका जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, x² -1 ओवर x² a² -b², क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये सारा a हो गया, ये सारा b हो गया। तो जब a² -b² हो तो वो फार्मूला हमारा आ जाता है a + b × a - b। तो हम लोग को फार्मूले के मुताबिक लिख देंगे x² -1 ओवर x² -1, x² -1 ओवर x² +1। तो ये आपका एट द एंड जो आंसर बनेगा वो ये आएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो सिंप्लीफाई होके आया वो लिख दिया, और एट द एंड फिर हमारा एक फार्मूला a² - b² वाला लगाया। तो हमारे पास ये आ गया, ये a - b, ये a + b, क्योंकि ये हमारे सारे का सारा a है। अब पार्ट 2 है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 3x⁴ + 12y⁴, ठीक है। तो इसमें भी सिंपली हम लोग सबसे पहले स्टेप ये करेंगे कि इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लें। तो ये अंदर आ जाएगा x⁴ + 3 4 = 12 y⁴, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप उसके बाद ये होगा कि इनको कोशिश करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होगा, x² का स्क्वायर + 2y का स्क्वायर, ठीक है। 2y² का स्क्वायर, ये a² है + b² है, तो यहाँ पर +2ab, ये प्लस किया है तो इतना ही हम लोगों ने माइनस भी करना है ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। 2 × x² 2y², ठीक है जी। ये माइनस का, ये प्लस का अपने पास से लिखा, ये अब ये प्लस वाला इसके साथ मिलके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। क्या कर देगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, और ये पीछे रह जाएगा। तो अगला स्टेप में आ जाता है कि ये 3 वैसे का वैसे × x² + 2y² होल स्क्वायर, ये a + b² आ गया, a² + b² + 2ab था, तो उसका हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ये वाला। माइनस ये वाला माइनस 2 2 = 4 4x² y², ठीक है जी। ये आने के बाद अगला अब नेक्स्ट स्टेप है 3 को वैसे ही रखा कॉमन × x² + 2y² होल स्क्वायर, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये a² - b² आ गया, वो वाला हिसाब देख लें, a² - b² आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × x² + 2y² + 2xy a + b, और दूसरा a - b। तो ये x² + 2y² है a, माइनस ये जो है 2xy, ये माइनस ये सारा वैसे का वैसे प्लस ये वाला, और दूसरी तरह सेकंड स्टेप में ये माइनस के साथ। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 2 हो गया। उसके बाद अब आता है पार्ट 3। पार्ट 3 है कि a⁴ + 3 a² b² + 4b⁴, ठीक है। तो कहते हैं इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। a⁴ पहले थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, + 4b⁴ + 3a² b², ये मैंने थोड़ा सा तरतीब इस तरह लिख दिया है। कोशिश मेरी ये होती है कि ये जो हमारा a + b² का जो फार्मूला है वो इस तरीके से लिखा जाए, a² + b² + 2ab।
और सेकंड जो है वो a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इस ए और बी, ए और बी, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरीके से इस फॉर्म में लिखूं। और जो तीसरा हमारा फार्मूला है वो ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये 3 फार्मूला ही अभी तक जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि मैं ये वाला फार्मूला बना लूँ। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, हमें ए स्क्वेयर का स्क्वेयर कर लें प्लस 2b स्क्वेयर का स्क्वेयर आ गया। अब ये आ गया है तो इसको फार्मूले के मुताबिक क्या होना चाहिए, प्लस 2 ए स्क्वेयर 2b स्क्वेयर। ये प्लस का लिखा है तो इसको माइनस का भी लिखें ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। 2 ए स्क्वेयर इंटू 2b स्क्वेयर और ये जो प्लस 3 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड वाला यहाँ आ गया। ये एक प्लस का अपने पास से लिखा है, एक माइनस का। तो ये जो है ये इसके साथ मुकम्मल होकर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे का होल स्क्वेयर आ गया माइनस 2 2 ज़ार 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 3 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 4 में से 3 2 और 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब हम लोग इसको एक स्टेप और शक्ल में लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस ए बी होल स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देखें ये फिर ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही चीज़ बन रही है। ये सारा ए हो जाएगा बड़ा और ये सारा छोटा बी हो जाएगा, तो बड़ा बी हो जाएगा। तो ये देखें ये वाला फार्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस ए बी ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर माइनस ए बी। इस तरह भी ये आंसर ठीक है। अगर आप इसको दूसरी शक्ल में लिखना चाहे तो ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इट्स अप टू यू, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वेयर। इस तरह लिखने में ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं इस तरह के लिखने को। तो ये भी आ गया। ये पार्ट 3 था। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 वो है 4x⁴ प्लस 81, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंपली वही करेंगे कि 2x² का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 2 फार्मूले का लगा दिया, 2x² इंटू 9। ये प्लस का लिखा है तो इसी तरह माइनस का भी साथ में लिखना पड़ेगा ताकि बैलेंस रखे। 2x² इंटू 9, ठीक है। तो ये जो है ये कंप्लीट जो है वो एक स्क्वायर बन रहा है, ये बना दें। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36 x², ठीक है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2x² माइनस 9 प्लस 6x, एक फर्स्ट टाइम प्लस और सेकंड टाइम माइनस, 2x² माइनस 9 माइनस 6x। ऐसे भी ठीक है, यहाँ इनको रीअरेंज करके लिख लें, 2x², इसको पहले लिख लें प्लस 6x माइनस 9, और यहाँ पर भी 2x² माइनस 6x इधर लिख लें और माइनस 9। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट 4 था। अभी जो है हम लोग पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है x⁴
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तरतीब वही होगी हमारी, सीक्वेंस वही रखनी है कि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैंने एंड पे लिख दिया। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाएं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वो करने के लिए स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग कहते हैं प्लस 2 फार्मूले का एक्स स्क्वायर इंटू 5, और प्लस है तो माइनस भी करना पड़ेगा 2 एक्स स्क्वायर इंटू 5, और ये एट दी एंड जो है ये हम लोग ये जो पीछे रह जाता है ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ार 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 10 में से माइनस करेंगे 1 तो ये 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग एक और तरतीब से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हिसाब हो गया दोबारा। तो इसको हम लोग एक दफ़ा प्लस और दूसरी दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 एक्स। तो यहाँ इसको आप रीअरेंज करके लिख लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5, ये एक्स नहीं है यहाँ पर, प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 6, वो है एक्स टू पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो इसको भी हम लोग सिंपल ये कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, एक्स टू पावर 4 प्लस 16 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग कहते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस का बैलेंस करने के लिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, और ये जो प्लस 4 एक्स स्क्वायर है ये एंड पे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो ये पूरा एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये जो आता है हमारे पास 4 2 ज़ार 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस का है माइनस का है, और ये प्लस के आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब ये जो है इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा वो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी वाला, बी स्क्वायर वाला। तो इसको हम लोग एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये प्लस के साथ लिख दिया, और अब ये माइनस के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। या इनको एक तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है जी। तो अभी तक जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, और इसके अंदर जो हमारा मेथड जो यूज़ किया है वो है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। हम लोगों ने जब भी किया इसको सॉल्व किया है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किया है। तो जो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे
वो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो परफेक्ट नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट फैक्टराइज करके करने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वो करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर लिख कर पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।